हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि एक क्या था? सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या था? पाई कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, कुछ कंपैरिजन्स दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है इसमें? क्या है? सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक्सियल ओवरलैपिंग। हमने जब सिग्मा बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की क्लास देखी थी, लास्ट क्लास, आप उसमें आपको याद होगा कि हेड टू हेड जो हमारे हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो हेड टू हेड क्या था? ओवरलैप थे। और वो क्या थे? एक्सियल, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं इसमें। और हमने पाई में क्या पढ़ा था? दो पी ऑर्बिटल्स क्या थे? वो दोनों के दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या थी? साइड वाइज ओवरलैपिंग। दोनों पी हमारे ऑर्बिटल्स थे और दोनों का दोनों ऊपर से और एक जगह नीचे से, तो क्या था? साइड टू साइड क्या था? उनका ओवरलैपिंग था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एक्सियल ओवरलैपिंग। इसमें क्या हो गया? साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्या है? ओवरलैपिंग इज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या है? वीक एंड स्मॉल। ठीक है, जो हमारा ओवरलैपिंग था, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग था सिग्मा बॉन्डिंग में, उसमें क्या था? ज्यादा बड़ा ओवरलैपिंग था। और क्या था? वो स्ट्रॉन्ग था कंपैरेटिवली पाई बॉन्डिंग, जिसमें कि साइड वाइज दो जगह से ओवरलैपिंग दिखा रहा था पी ऑर्बिटल में, लेकिन वो क्या है? बॉन्डिंग क्या होती है? वीक होती है। और क्या होती है? स्मॉल होती है कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्डिंग। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज लार्ज। ठीक है, और पाई में एनर्जी रिलीज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मींस जब पाई बॉन्ड्स बनते हैं, पाई कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, उनमें क्या होता है? एनर्जी कम रिलीज होती है कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से थे? एस एस, एस पी एंड पी और पी ओवरलैपिंग। ये क्या है? एस पी क्या है? ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और जो हमारे पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? ओनली पी एंड पी ओ, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। केवल पी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, जो भी पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा किसी भी दो एटम्स के बीच में, वो क्या बनेगा? सिग्मा। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ठीक है, जो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में अगर एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो जो पहला बनेगा, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो क्या बनेगा? हमेशा सिग्मा। और उसमें अदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो पाई। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशंस ऑफ द एटम्स अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। आप लोग को याद होगा जब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जब बॉन्डिंग में एस और बी का हेड टू हेड, ओनली हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी, जिसकी वजह से एक ये है कि फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था? साइडवेज बॉन्डिंग थी, तो फ्री रोटेशन ऑफ एटम नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक ये 6 डिफरेंसेस हैं। ये मेन 6 डिफरेंस है, आप इनको याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, बहुत इजी हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कैसे क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़े थे, जस्ट उनका कंपैरिजन है, दोबारा से रिपीटेशन ऑफ क्लास है, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे बनते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसमें फ्री रोटेशन ऑफ एटम पॉसिबल है, किसमें फ्री रोटेशन ऑफ एटम आफ्टर द कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है, किसमें नहीं है। ठीक है, एनर्जी रिलीज इन जो सिग्मा हमारा बॉन्ड है उसमें कंपैरेटिवली टू पाई बॉन्ड इज ग्रेटर एंड इन पाई बॉन्डिंग इज लेस। ठीक है, सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स।
इसमें किसी को कुछ डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको क्लास को दोबारा रिपीट कर दूंगा या फिर किसी पॉइंट को क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कंपैरिजन बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, उसके बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, कैसे बनते हैं, कैसे कितनी उनकी एनर्जी रहती है, कौन एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में। अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। जो हमारे कंपाउंड्स बने हैं आयोनिक और कोवलेंट आफ्टर द बॉन्डिंग, ठीक है, उसके क्या है एक बार हम कंपैरिजन देख लेंगे उनकी प्रॉपर्टीज की, मींस जो कंपाउंड बन गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी। ठीक है, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आयोनिक। पहला डिफरेंस इसमें क्या है? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक जो हमारे बॉन्ड्स बनते हैं वो कब होते हैं? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था कि एक इसमें एटम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है और दूसरा क्या कर लेता है, उसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल ट्रांसफर नहीं होता, उनका क्या होता है? शेयरिंग होता है कंपाउंड्स में। ठीक है, दोनों एटम्स उसमें क्या रहते हैं? ओवरलैप रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? दीज कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड। जो आयोनिक बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं? जनरली सॉलिड। ठीक है, क्या रहते हैं? जनरली सॉलिड्स रहते हैं इन कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड विच में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कंपाउंड्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स में, इसकी प्रॉपर्टीज में? मेड ऑफ आयंस विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये जो हमारे आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो ये आयोनिक हमारे बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? जब ट्रांसफर होता है, हमने पढ़ा था कि कैटायन एक हो जाता है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो रिसीव कर लेता है वो क्या होता है? एनायन। ठीक है, वो क्या, तो वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक है, और आपस में वो किस उससे जुड़े होते हैं? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं? वो आयंस, वो कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन कोवलेंट में क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स विद वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स विद वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो आयंस का चार्ज है उसकी वजह से वो ओनली इसमें रहता है अट्रैक्शन के लिए, एक नेगेटिव रहता है एक पॉजिटिव रहता है, इस वजह से क्या रहता है? बहुत हार्ड उनका क्या रहता है? एक अट्रैक्शन रहता है, फोर्स ज्यादा रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इसमें क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो आपस में ओवरलैप रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनकी प्रॉपर्टीज में? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट हम 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। इसका रीजन भी मैंने आप लोग को बताया था क्यों होता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें आयोनिक कंपाउंड से बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? उसमें ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं अपर साइड में। इसका क्या रहता है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है इसकी प्रॉपर्टीज में? नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है? सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। जो हमारे आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं? सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर एंड such as water and insoluble in non polar solvent। जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें क्या होगा? ये सोल्यूबल नहीं होंगे। कोवलेंट के केस में क्या होगा? these are soluble in non polar solvent, soluble in non polar solvent। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया हमारा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है?
कंडक्टिविटी, ठीक है। आयोनिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या होता है, दीज कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और डिजोल्व्ड वाटर। कंपाउंड्स shows conductivity in molten state or in water, ठीक है। जो हमारे मोल्टन स्टेट में होंगे और डिजोल्व स्टेट में होंगे तभी क्या दिखाएंगे, हमारे कंडक्टिविटी, किसमें, आयोनिक कंपाउंड्स में। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें आयंस रहते हैं, कैटायन और एनायन के जो आयंस रहते हैं उसकी वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो क्या करता है, मूव करता है। इसमें आयंस नहीं होते, इस वजह से क्या होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज इनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो एक क्या है, आयोनिक जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। एंड जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है कंपैरेटिवली क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ हमने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखे किसमें, आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स बने उनकी प्रॉपर्टीज में। मींस एक आयोनिक कोवलेंट एक आयोनिक बॉन्ड बना, दूसरा क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को एक दूसरा नाम भी लिया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। आयोनिक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। कहीं इलेक्ट्रोवैलेंट लिखा आ जाए तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आर कंपाउंड्स आर बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं आयनिक ओब्लिक इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड्स बने और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बने, उनके बॉन्ड्स बने के बाद जो कंपाउंड्स थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, उनका एक बार कंपैरिजन देखा हमने। आयोनिक में क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद बनते हैं, इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, इसमें क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मेड अप ऑफ आयंस विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसमें, आयोनिक हो या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो इन कंपैरिजन टू आयोनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are soluble in polar solvents such as water, and covalent bond are soluble in non-polar solvent. Ionic जो हमारे compounds हैं, these shows conductivity, ठीक है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, आयंस की वजह से इसमें दिखाता है। इसमें क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, और जो हमारे आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल, ठीक है। हमने पिछले 4-5 लेक्चर में अप्रोक्सीमेटली काफी चीजें क्या हुई, रिवाइज हो गई, रिपीट हो गई। हमने प्रॉपर्टीज देखी, जनरल प्रॉपर्टीज देखी, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, पहले आयोनिक बॉन्ड्स की और बाद में कोवलेंट बॉन्ड्स की, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा, कोवलेंट बॉन्ड के 2 टाइप थे, सिग्मा और पाई, का डिफरेंस देखा। तो दीज प्रॉपर्टीज आर मैक्सिमम सेम, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टीज का जो मेन हेडिंग है वो सेम है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। आप दोबारा से सुनिए, प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। प्रॉपर्टीज की हेडिंग लाइक बॉइलिंग और मेल्टिंग जो टेम्परेचर है एक हेडिंग हो गया, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, उस लिहाज से मैंने बोला था सेम। तो इसमें क्या क्या है, साथ हमने क्या देखी, डिफरेंसेस, उनका कंपैरिजन देखा, उनकी प्रॉपर्टीज का, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, दोबारा से रिपीट कर दूंगा। कोई पर्टिकुलर कोई एक सेंटेंस या फिर कोई एक लाइन, एक पॉइंट आपको समझ नहीं आया, उसको मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।